आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिश या डाइस पासा के बारे में, और देखिए क्या क्या कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। डिश इसको बोलते हैं क्यूब, घन बोलते हैं क्यूब। इसमें कितने कोर होते हैं? टोटल होते हैं 6। ठीक है, डाइस इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब इसकी संख्या 6 होती है। अब जिस कमरे में रहते हैं उसके कोनों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। घर के कोने की संख्या 8 होता है। ठीक है, जिस घर में रहते हैं उस घर के कोनों की संख्या 8 होता है, और घर के किनारों की संख्या होता है 12। कैसे होता है सब दिखाते हैं। कोई घर हो गया, ठीक है, ठीक, एक घर मान लेते हैं। इसमें कोने कितने हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी बिल्डिंग या कमरे की कोनों की संख्या 8। ठीक है, और घर के किनारों की संख्या, किनारा कैसे देखते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ठीक, फिर उसी प्रकार 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 और 12। किसी कमरे के कोनों की संख्या 8। ठीक है, कोने की संख्या और किनारे की संख्या 12 हो गया। और किसी पासे की पासा है तो पासा की फलकों की संख्या कितना होता है? ये फलक हो गया, ठीक है, इसको फलक बोलते हैं। तो पासा के फलकों की संख्या 6 होती है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस पासे के 2 के विपरीत इसके अपोजिट डिजिट पूछ रहा है, कौन सा होगा? 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? तो हम देखते हैं इसमें संख्या कौन कौन सा दिया है। 1 दिया है, 2 दिया है और 6 दिया है। ठीक है, कौन कौन सा संख्या दिया है? 1 2 और 6 दिया है। ठीक है, तो अपोजिट संख्या मतलब विपरीत संख्या वही होता है जो दिखाई ना दे। तो इसमें से दिखाई कौन कौन सा नहीं दे रहा है? 1 दे रहा है, 2 और 6 दे रहा है, 3 नहीं दे रहा है, और 4 और 5। ये सभी संख्या दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 2 के अपोजिट कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर आएगा 2 के अपोजिट 3 4 और 5 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो न दिखाई दे। ठीक है, अपोजिट वही संख्या होता है जो न दिखाई दे, वो अपोजिट डिजिट होता है। ठीक है, और ये पासा कौन सा है? सामान्य है, सामान्य ऑर्डिनरी। पासा 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य होता है, ठीक है, एक मानक पासा होता है। पासा 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डिश होता है, एक ऑर्डिनरी डिश होता है। डिश 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और मानक पासा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखे हैं।
ठीक है, इसमें हमें 2 के विपरीत ज्ञात करना था। तो 2 के विपरीत वही होता है जो ना दिखाई दे। इसमें से 3 डिजिट दिया है 1 2 6, ये दिखाई दे रहे हैं और बाकी जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वही अपोजिट डिजिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको जानिए कौन सा पासा है, ऑर्डिनरी है या फिर मानक पासा है। तो मानक पासा होता है जिसका संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बगल में जो दिखाई दे रहा है संलग्न सतह है। ठीक है, ये यदि 7 नहीं है, जोड़ने की वजह से 5 1 6 और 5 3 8, इसका मतलब है मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। कैसे पता चला? क्योंकि इसको जो बगल में जो डिजिट है इसको जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है। मानक पासा की परिभाषा होता है किसी संलग्न सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए और अपोजिट डिजिट का योग 7 होना चाहिए। इसलिए ये स्टैंडर्ड डिश है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिश है, मानक पासा है। इसमें पूछ क्या रहा है? एक के विपरीत कौन सा आएगा? तो हम ज्ञात कर सकते हैं इसका अपोजिट सतह, विपरीत सतह 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या आएगा? 5 के विपरीत 2 आएगा। ठीक है, और 1 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 1 के विपरीत 6 आएगा। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले जानिए कौन सा पासा है, मानक पासा है या सामान्य ऑर्डिनरी डिश है। तो 5 और 2 7, ये सामान्य पासा है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिश है। ठीक, तो इसमें डिजिट कितना दिया है? 2 5 और 6 दिया है। ठीक है, 2 5 6 के विपरीत तो टोटल डिजिट है 2 5 और 6 दिया है। और विपरीत सतह का मतलब है जो सतह न दिखाई देता हो वही उसका विपरीत सतह होगा। तो 6 के विपरीत इस दिखाई कौन सा नहीं दे रहा? 1 और 3 और 4, ये 3 डिजिट जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, 1 और 3 और 4। तो इसका मतलब 6 के अपोजिट हो जाएगा 1 3 और 4। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू ए है ना, लेकिन ये इसमें मैच कर रहा है। 4 तो नहीं है लेकिन 1 3 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 4 के विपरीत क्या आएगा? इसके विपरीत पूछ रहा है। इसमें डिजिट दिया है 3 4 और 5। अपोजिट सतह वही होता है जो न दिखाई दे। न दिखाई देने वाले में संख्या क्या है? 1 है, 2 है और 3 और 6। ठीक है, 1 2 और 6 ये अपोजिट डिजिट में आने वाले हैं। और पूछ रहा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आएगा 1 2 6 आएगा। तो इसमें दिया है 1 2 भी दिया है और 2 6 भी दिया है और 1 6 भी दिया है। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कोई दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है, ये 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें पहले देखिए, पहले अब इसके पहले तो अभी पढ़े थे एक पासा के अंतर्गत, अब इसमें 2 पासा हो गया है।
फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में कॉमन एक है। कौन सा है? एक है। एक ए कॉमन है और ए डिजिट कॉमन है। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। तो जब कॉमन कोई एक डिजिट कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहला डाइस और दूसरा डाइस। इसको हम क्लॉकवाइज सॉल्व कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको पहले एक लेते हैं, फिर यहां से आएंगे 5 पे। ठीक है, फिर 5 से आएंगे 3 पे। उसी प्रकार इसको देखते हैं, इसको यहां लिए, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो एक लिए डाइस सेकेंड, फिर एक से चल के आए 4 पे, फिर 4 से चल के गए 2 पे, 4 से चल के 2 पे गए, तो 3 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट 4 हो गया। अब इसको अपोजिट देख सकते हैं, कौन कौन सा होगा? 2, 3, 4 और 5, 6 बाकी है। तो 1 का अपोजिट हम 6 आ जाएगा। पूछ किसका रहा है अपोजिट? 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो इसमें दिया है 2 पासा हो गया, फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पूछ क्या रहा है? 4 के विपरीत, 4 के अपोजिट डिजिट पूछ रहा है। और इसमें सबसे पहले देखिए कॉमन कौन सा है? तो कॉमन है 1, 3, 5, 2, 4, 5। इसमें कॉमन 5 है। ठीक है, कॉमन क्या है? 5 है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट डाइस, इसको 5, इसको इस क्लॉकवाइज में लेते हैं, इस पे आएंगे, फिर यहाँ से, फिर इस पे जाएंगे, यहाँ से इस पे आएंगे। ठीक है, तो 5 लेते हैं, वहीं से स्टार्ट वहीं से करते हैं जो कॉमन हो। हम इससे एक नहीं, इससे हम नहीं लेंगे, हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉक दोनों तरफ से ले सकते हैं ना, लेकिन जो कॉमन हो वहां से स्टार्ट करना है। तो 5, फिर 1, फिर 1 के बाद 3, फिर सेकेंड डाइस में एक क्लॉकवाइज लिया, ये भी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, तो 5, फिर 2, फिर यहां से आएंगे 4। पूछ क्या रहा है? 4 के विपरीत पूछ रहा है। 4 के विपरीत 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 6 के अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, इसमें डाइस 2 है, फर्स्ट और सेकेंड डाइस है। ठीक है, तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। ठीक है, तो हम कोई पिछले वाला कोई फार्मूला लगा देते हैं। देखिए अभी तक हम क्लॉकवाइज सॉल्व करते थे ना, इस बार आपको एंटी क्लॉक सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, दोनों आंसर सेम आएगा, जो इसको सॉल्व करेंगे चाहे उसको। ठीक है, तो 3, फिर लेते हैं 1, फिर इसको लेते हैं 2। ठीक है, अब इसको सेकेंड डाइस को सॉल्व करते हैं, इसको भी क्लॉक एंटी क्लॉक लेते हैं। ठीक, इसको 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, फिर 5 लेते हैं। ठीक है, तो 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4। अब पूछ रहा है 6 का अपोजिट क्या होगा? इसमें डिजिट कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है और 5 है। एक पासा में कितने डिजिट होते हैं? 6 होते हैं। इसमें बाकी कौन है? 6 बाकी है, इसलिए 3 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज सॉल्व करके। ठीक है, इसको इस दिशा में सॉल्व करके चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 के अपोजिट
लेते हैं 2, ठीक है, फिर 1 लेते हैं, यहां से लेंगे 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, ठीक। इसको भी लेते हैं 3, फिर 5, फिर 4, 1 का अपोजिट 4 का अपोजिट 1 हुआ, 4 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया, और 1 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया। पूछ क्या रहा है? 6 का अपोजिट पूछ रहा था, 6 का अपोजिट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिए गए पासे में 4 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। 1 डाइस हो गया और 2 डाइस, 2 डाइस है, 2 पासा में 4 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन 2 कॉमन है, ठीक है। तो जब कॉमन रहता है तो पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हैं या फिर एंटी क्लॉक लेके चलते हैं। 2 फिर 3, 2 से 3, 3 से 5, 3 से 5, उसी प्रकार से सेकेंड डाइस को देखते हैं। 2 हो गया, इसको क्लॉक लेके चलेंगे, 6 हो गया, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, और 1 के विपरीत 5 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया। पूछ रहा क्या रहा? 4 के विपरीत। तो इसमें डिजिट कौन कौन सा हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1, 2 और 3, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया और 6 हो गया। इसमें से बचा क्या? 4 बचा है, ठीक है। तो 4 बचा है। इसमें 1 के विपरीत 2, 2 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 के विपरीत 2 आएगा, ठीक है। 4 के विपरीत 2 आएगा। ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, 2, 3, 5 और 4। ऑप्शन नंबर इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। 4 के विपरीत 2 आएगा, ठीक है। इसका नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 पासा दिया है, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें पूछ रहा है 4, 6 के अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट डिजिट पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन 3 और 4 है, 3 और 4 है, और पूछ रहा है 6 के अपोजिट। तो इसको 2 मेथड से पहले निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन हो तो इसको 3 और 4 एक कॉमन है, तो इसमें भी 3 और 4 कॉमन है, और बचा कौन कौन सा? 2 और 5। तो 2 का अपोजिट 5 हो गया। अब इससे पूछ रहा है 6 का अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसमें जो 6 अपोजिट दिया है, जब इसमें जो सतह न दिखाई देता हो, तो सतह दिखाई देने वाला ही उसका अपोजिट होता है। तो सबसे पहले जो सतह दिखाई देता है उसका अपोजिट सतह जो न दिखाई देता हो, और जो न दिखाई देने वाले संख्या का अपोजिट सतह जो दिखाई देता हो। इसका 6 का अपोजिट हो जाएगा 6 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 3, या फिर 3 और 4। इस प्रकार से इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में 5 का अपोजिट डिजिट पूछ रहा है। इसमें पहले देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। तो कॉमन है 1 और 2, 1 और 2 है, और 5 का अपोजिट पूछ रहा है। इसमें 5 कोई भी सतह पे डिजिट नहीं है, तो इसलिए जो सतह न दिखाई दे, इसका होता है मेथड जो सतह न दिखाई दे उसका अपोजिट सतह होता है, उसका अपोजिट संख्या होता है जो दिखाई देता है, ठीक है। उसका विपरीत सतह होता है जो दिखाई देता है।
इसलिए 5 का अपोजिट हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2 और 1 होगा, या इसको कह सकते हैं 1 और 2। ठीक है, 5 का अपोजिट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में 4 के अपोजिट संख्या पूछ रहा है, तो इसमें पहले देखते हैं दोनों डिजिट हो गया, और इसमें कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन है 6 और 2, 6 और 2 कॉमन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 4 डिजिट पूछ रहा है, 4 का अपोजिट तो 4 संख्या दिया है, इसको मेथड इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। 2 और 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ भी 2 और 6 हो गया, ठीक। अब बचा क्या, 5, 4 और 5, 4 और 5 बचा, तो इसको इस हिसाब से लिख देते हैं। तो इसका 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 के विपरीत पूछ रहा है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत पूछ रहा है। इसमें 6 डिजिट कोई नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 और 4 ये है, और ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो जो सतह दिखाई दे रहा है उसका अपोजिट होता है जो न दिखाई देता है, और जो नहीं दिखाई देता है उसका सतह अपोजिट सतह होता है जो दिखाई देता है। तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 5, या इसको कह सकते हैं 5 और 4। तो इसमें 4 तो दिया नहीं है, ओनली 5 दिया है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 4, 5 या 5, 4। तो इसमें 5 और 4 नहीं है, ओनली 5 है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।